तैमूर साहब, कोई यादगार ईद आपकी बचपन से लेके अब तक जिसको आप हमेशा मिस करते हैं? एक यादगार ईद तो नहीं, लेकिन ईद की यादें, सर्टन कनेक्शंस जो हैं वो होती हैं, और वो जो एसोसिएशंस होती हैं वो ओवर टाइम आपको जो है वो ईद के मौके की याद दिलाती है। मुझे याद है कि जैसे मैंने कहा, चूँकि मेरे चचा सियासत में होते थे, तो वही जो रूटीन अभी ख़ुद बन गया है, ईद पे हुजरे में जाके पूरा दिन गुजारना। उस वक्त इनफैक्ट चचा बुलाते थे, घंटा वहाँ बैठ के फिर भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे लोगों से मिल के बोर हो जाता था। यूड वांट टू प्ले क्रिकेट विद योर कज़न्स एंड योर फ्रेंड्स। तो वो एसोसिएशंस हैं। फिर जो है वो हम जो है वो अक्सर ईद पे, ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशावर से एबटाबाद जाते थे, जहाँ मेरी वालदा का ख़ानदान, समर और मैं कज़न्स हैं, और अक्सर हम वहाँ एबटाबाद में मिलते थे। सही। जहाँ पे, तो वहाँ पे एकदम, और मुझे याद है वो बचपन में भी जब ईद गर्मियों में आती थी तो फिर एबटाबाद जाके, मौसम भी बदल जाता अच्छा था वहाँ पे, जब बारिश होती थी तो वो स्नेल्स निकलते थे, और उन पे जो है वो हम कज़न्स, मेरे ख्याल में समर को याद आ गया, उन पे नमक डाल के अच्छा। वो ज़रा टर्बो बूस्ट में, फिर तो उनकी क्या स्पीड ज़्यादा हो जाती थी? ज़्यादा हो जाती। अच्छा भट्टी साहब, किस तरह से आप अपने ये जो सहाफ़त का सफ़र था इसको डिफ़ाइन करेंगे कि कॉलम निगारी, फिर टीवी, और उसके बाद जो आप अपना एक पॉडकास्ट करते हैं, आपका अपना यूट्यूब है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, ये किस तरह से ये सारा सफ़र तय हुआ आपका? थैंक यू आपकी तारीफ़ का। दूसरे ईद वाले दिन में आई मस्ट से कि बिलोर फैमिली, मेरा कभी भी इनसे कोई वो नहीं रहा नज़रियाती तौर पर या कोई नहीं, लेकिन जो इनकी कुर्बानियाँ हैं अनबिलीवेबल, और जो सूबे के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह इन्होंने फ्रंट से लीड किया, इफ्तिखार हुसैन साहब, बाकी बशीर साहब, बाकी सारे एक के बाद एक, और हारून साहब, और कमाल लोग हैं। इनकी अल्लाह करे कुर्बानियाँ रंग लाएं, और इन जैसे शहीदों की, गाजियों की, और ये फिर से अमन आए, और ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग जीते। दूसरी, जर्नलिज्म बाय चॉइस डेफिनेटली, और हम उस तबके से आते हैं, मैं ख़ास तौर पे जिस तबके से हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे अभी उन्होंने कहा ना, औरत, ये बहुत सारी बातें ठीक हैं, इसी तरह एक दो चार तबके हैं जो होते हैं, वो हर जगह उनकी होती है। तो उसमें आना, नीचे से आना, आके आपको अपनी जगह बनाना, या शो करना, या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा जब रिपोर्ट कार्ड हमारा जियो का शुरू हुआ, तो उसमें हसन निसार साहब बैठे होते थे, बाबर सत्तार साहब होते थे, इफ्तिखार अहमद साहब होते थे, सोहेल वड़ैच साहब, सलीम साफ़ी साहब, और इसके अलावा इम्तियाज़ आलम साहब, शहजाद चौधरी साहब। तो ये वो सारे थे जो जिनका पूरी एक हिस्ट्री थी, हर बंदा अपने अपने में। तो उसमें एक पिंड का बंदा, और जो कैमरे को भी देख के थोड़ा सा झिझकना, पूरा देख भी ना पाना, उसमें आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, और फिर एक थोड़े से टाइम में, तो बस तो आप तो इंस्पायरेशन है सबके लिए। हाँ, कह सकते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप कर सकते हैं, आप जिस फील्ड में भी आप कर सकते हैं, और आप हिम्मत नहीं हारनी, आपने एक लगन होनी चाहिए, हाँ, करनी चाहिए, और आपने अपना गोल सेट करना है। Exactly. वो आपकी जो दीवार है जिस पे रोज़ आपकी नज़र पड़ती है, या वो कॉपी, या वो रजिस्टर, या वो फ़ोन की कोई सफ़ा, उस पे आपका वो लिखा होना चाहिए कि आपने वहाँ जाना। आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एंड पे स्वीट मेमोरीज बन जाती हैं। बिल्कुल बनती हैं। समर साहिब, कभी ऐसा लगा कि सियासत छोड़ दूँ, बस भाड़ में जाए सियासत, मैं किस चक्कर में पड़ गई हूँ, कभी ऐसी कोई फीलिंग आई? हर दूसरे तीसरे दिन वेरी ऑनेस्ट, हर दूसरे तीसरे दिन। देखिए, एक तो मैंने थ्रू आउट अपोजिशन की सियासत की है। वेरी डिफिकल्ट थिंग। 8 सालों से मैं अपोजिशन की सियासत कर रही हूँ, तो ऐसी अपोजिशन, ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ा है जो आपको आपका ड्यू राइट भी नहीं देते,
एज अ पार्लियामेंटेरियन, और वो बड़े ओपनली आपको कह देते इट्स नॉट योर गवर्नमेंट, इट्स नॉट योर प्लेस। समर बचपन से सियासत का शौक रखती हैं। अच्छा। तो ये मैं तो नहीं मानने के लिए तैयार कि हर दूसरे तीसरे हर दिन दूसरे तीसरे ये दिन मेरा ये छोड़ना बच्चों को ये ऐलान होता है कि आई एम लीविंग, आई एम क्विटिंग। क्योंकि सियासत की बात हो रही है, एएनपी छोड़ना ज़्यादा मुश्किल था या नून लीग को ज्वाइन करना ज़्यादा मुश्किल था? आई थिंक ये इतना मुश्किल फैसला नहीं था। आई थॉट अबाउट इट फॉर 3-4 years। सही। और मुझे सिर्फ मेरे एएनपी में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन एएनपी वो पार्टी थी जिसमें मेरी, लाइक आपने कहा, हादसाती तौर पे मैंने वहाँ पे सियासत ज्वाइन की, और मैंने रियलाइज़ किया कि मसले बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और छोटी मार्जिनलाइज पार्टी में ये आवाज़ आप नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ साइडलाइंस पे दब के रह जाती है। मैं वही बातें पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से करती हूँ, लेकिन इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार है, और इनके हाथ में होपफुली फिर वो वसीला बनेंगे कि जिससे हमारे सूबे में अमन आएगा। क्योंकि अब और हम, आपको पता है, और कुर्बानियाँ देने की पुख्तूनों में अब सकत नहीं रही। नो डाउट, नो डाउट। झगड़ा साहब, एक टॉप रैंक्ड फर्म में आप थे, मैकेंजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये नाम था। क्यों उसको छोड़ा और पाकिस्तान आने का सोचा, और फिर पाकिस्तान में आके सियासत ज्वाइन की, वो भी पीटीआई के साथ? ये कैसे हुआ सर? और लोग तो कहते हैं कि आप पागल थे इसलिए किया। मैं इस तरह कह नहीं सकती थी बिकॉज आई एम द होस्ट, लेकिन ये किस तरह से? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में आपको अपनी इंटरनल मोटिवेशन और अपनी इंटरनल वैल्यूज़ फॉलो करनी पड़ती है, और अगर आप वो फॉलो करते हैं तो फिर आपको लेफ़्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं होती है। शायद आपके वैल्यूज़ और किसी और के वैल्यूज़ जो हैं वो फ़र्क हो। मैं 2002 से 2017 तक बाहर रहा था, और एक सियासी फैमिली में होने के बावजूद मेरा अपना करियर था एंड टू एंड। मैंने जब अपना करियर छोड़ा, एमबीए भी किया, अपने पैसों से किया, उसके बाद मैं वापस मैकेंजी गया। मैं वहाँ पे पार्टनर बना था, मेरे चचा का इंतकाल हुआ, और मुझे बस उस वक्त लगा कि अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि ये कॉर्पोरेट ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू, और हमेशा पाकिस्तान से लगाव था। मैंने मैकेंजी में पाकिस्तान का ऑफिस खोला था, जो हम 3 पार्टनर्स थे उन्होंने खोला था, तो मैकेंजी को मैं पाकिस्तान लाया था। लेकिन उस वक्त फिर ये कहा कि अक्सर जो पाकिस्तान में जो लोग अपने आप को एलीट या अपर मिडिल क्लास समझते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात करना बड़ा पसंद करते हैं कि देखें पाकिस्तान में कैसे सब कुछ ख़राब है। ये बात टिपिकली अंग्रेज़ी में करते हैं, या फिर पाकिस्तान से जब छुट्टियों में लंदन जाते हैं तो वहाँ पे करते हैं, लेकिन कोई कुछ करता जो है वो नहीं है। तो आई जस्ट फेल्ट कि मतलब ये करियर तो जो है वो होता जाएगा, बट आई फेल्ट समथिंग ड्रॉ मी, तो वो मैंने किया। और मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि आई न्यू इट वाज अ डिसीजन फॉर लाइफ।